उत्तर प्रदेश में होमगार्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन चल रहा है और ऐसे में परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है। फिलहाल कानपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर होमगार्ड की परीक्षा कराने के चलते जो है केमिस्ट्री लेक्चरर सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन पर एआई से नकल कराने का आरोप लगा है। और वहीं एक और खबर सामने आ रही जहां होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहा है एक अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि एआई की तकनीक से कैसे वो नकल कराने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कौन वो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं जो इन्हें उनके समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस अभ्यर्थी की जो है मौत हुई है? जी बिल्कुल निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा चल रही है ये काफी बड़ी भर्ती परीक्षा मानी जा रही है। 41,424 पदों पर यह परीक्षा हो रही है और 25 अप्रैल को ये परीक्षा शुरू हुई थी। 3 दिवसीय परीक्षा जो है 27 अप्रैल को जो है संपन्न होगी। 25, 26 और 27 अप्रैल को। इसी को लेकर तो 25 अप्रैल को जो आई इंडिया ने खबरें भी दिखाई थी, 25 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा जो है संपन्न हुई थी, जिसमें यूपी के 74 जिलों में 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें पहले दिन बताना चाहेंगे कि 8,44,066 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और 6,35,856 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। 2,08,210 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, या यूं कहें कि 25% जो है परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है निशान कि कई अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है उसमें स्कूल का नाम जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहीं का दिया हुआ है और एड्रेस गलत जिले का दे दिया गया। अगर हम सीतापुर की बात करें तो कल भी बहुत से अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पाई गई थी और आज की बात करें 26 अप्रैल तो भी बहुत कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पाई गई थी। एसएसबी इंटर कॉलेज जो फैजाबाद का है उसकी जगह पर जो है इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र का नाम एसएसबी इंटर कॉलेज पड़ा हुआ है। एड्रेस सीतापुर आंख अस्पताल के पास पड़ा हुआ है और पिन कोड फैजाबाद का पड़ा हुआ है। इसको लेकर कई अभ्यर्थी जो है सीतापुर पहुंच गया। इंडिया ने उनकी खबर भी दिखाई थी, आज भी दिखाई है। फिर उनको जिला प्रशासन द्वारा सीतापुर के जीआईसी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा दिलाई गई, लेकिन उनकी बायोमेट्रिक नहीं मैच की, क्योंकि बायोमेट्रिक वही मैच होगी जहां पर वो परीक्षार्थी जो है पंजीकृत होंगे। तो उनके भविष्य पर भी कहीं ना कहीं सवाल है, क्योंकि जब बायोमेट्रिक मैच नहीं होंगे तो हो सकता है उनकी कॉपी ही ना जांची जाए। खैर, ये तो हो गई पहले दिन की परीक्षा का हाल। अगर हम दूसरे दिन की परीक्षा का हाल बताएं तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो 10 से 12 बजे तक संपन्न होती है और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे तक संपन्न होती है। तो पहली पाली की परीक्षा में दूसरे दिन जो है चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि यूपी होमगार्ड परीक्षा के दूसरे दिन जो है कानपुर में एक केमिस्ट्री लेक्चरर जो है अपने 2 साथियों के साथ एआई की मदद से नकल करा रहा था। उस पर नकल कराने का आरोप लगा है और उसको जो है अरेस्ट कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भी भेज दिया गया है। वहीं एक दुखद समाचार भी ये सामने आया है कि लखनऊ में एक अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तो ये दूसरे दिन जो है चौंकाने वाली भी खबर सामने आई है और कहीं ना कहीं एक दुखद खबर भी सामने आई है। अब हम दोनों की विस्तार से जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल आपको पहले बता दें कि कानपुर में जो है एआई से एग्जाम में नकल कराने में पुलिस ने केमिस्ट्री के लेक्चरर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीएनएसडी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और शिक्षक नेता भी बताया जा रहा है अखिलेश ने 2 ट्यूशन टीचरों को बगैर ड्यूटी के कक्ष निरीक्षक बनाया। सभी नकल कराने की तैयारी कर रहे थे। पेपर को कॉपी करने के लिए प्रिंटर और एआई से सवालों के जवाब के लिए एनसीसी के बंद क्लास में तैयारी की थी। और इसकी जानकारी जो है जैसे ही लगी, वहां पर जो सेंटर था, परीक्षा इंचार्ज थे, उनको लगी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो केमिस्ट्री का लेक्चरर है, शिक्षक नेता अखिलेश समेत जो 2 ट्यूशन टीचर हैं उनको गिरफ्तार कर जो है पहले कोर्ट में पेश किया, फिर उनको जेल भेजने की कार्रवाई कर दी। तो ये आप सोच सकते हैं कि चाहे जितनी भी कड़ी परीक्षा हो, चाहे जिस हिसाब से के भी व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं जो नकल माफिया हैं ये सेंध लगाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं आज जो है बड़ी सेंध लग सकती थी यूपी होमगार्ड परीक्षा में भी। लेकिन ये तो भला हो कि कक्ष निरीक्षक वहां पर जो थे, जो नियंत्रण था जिनके हाथ में पूरे परीक्षा केंद्र का, उन्होंने जो है इसकी सूचना जो है पुलिस को दी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को अरेस्ट कर लिया।
वहीं दूसरी खबर जो है वो लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र से आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि निगोहा थाना क्षेत्र में होमगार्ड भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका जो चचेरा भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि ये जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आज ही 26 अप्रैल को जो मृतक युवक है उसकी बहन की विदाई हो रही थी और कल रात जो है वो बारात के स्वागत के बाद पेपर देने जो है लखनऊ जा रहा था। और जो युवक की पहचान है वो बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित गौरा करौंदी गांव के अनुभव सिंह के रूप में हुई है। वह अपने चचेरे भाई कुलदीप सिंह के साथ बाइक से रायबरेली परीक्षा देने जा रहा था। इसी दौरान लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में वह हादसे का शिकार हो गया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और सबसे अगर हम बात करें, दुख भरी बात है कि उसकी बहन की आज विदाई हो रही थी और उसी दौरान जो है उसका हादसा हो गया और हादसे में जो है उसकी मौत हो गई। तो ये दो खबरें कहीं ना कहीं, एक दुखद खबर सामने आई है, एक चौंकाने वाली खबर आई है कि एआई का इस्तेमाल देश का भविष्य बनाने के लिए किया जाएगा, देश के विकास में किया जाएगा, इसलिए एआई को लॉन्च किया गया था और अब इसका दुरुपयोग होना भी जो है शुरू हो गया है। और जहां तक कि अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सख्ती देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों की रेटिना स्कैनिंग और बायोमेट्रिक के बाद ही एंट्री दी जा रही है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या पुलिस है वो पूरी तरह से दिन भर भ्रमणशील रहता है, क्योंकि 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसी भीषण गर्मी में जो है जो अधिकारी हैं वो कोई अप्रिय घटना ना हो या किसी प्रकार की नकल की सूचना ना हो, इसके लिए वो मुस्तैद रहते हैं। भारी पुलिस बल मुस्तैद किया गया था, लेकिन उसमें भी सेंध लगाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं नकल माफिया। तो कानपुर में जो है एआई की मदद से नकल कराने का प्रयास कर रहा था एक शिक्षक नेता और केमिस्ट्री लेक्चरर अखिलेश और उसके 2 साथी, और उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। वो वहीं जो है रायबरेली परीक्षा देने जा रहा एक अभ्यर्थी हादसे का शिकार हो गया और उसकी रास्ते में ही लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में दर्दनाक मौत हो गई। तो ये अभी तक की दूसरे दिन की परीक्षा का हाल था। निशान, बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड परीक्षा का दूसरा दिन है और परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में चौंकाने वाला मामला कानपुर से आया है, जहां पर एआई की तकनीक से जो है नकल कराने के आरोप में जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें केमिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं उनके साथ में जो ट्यूशन टीचर हैं और एक शिक्षक नेता, उनको गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल एक और दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा की बात है, जहाँ पर होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहा अभ्यर्थी जो बताया जा रहा है कि बाराबंकी के फतेहपुर का रहने वाला है, वो अनुभव सिंह जो है उसकी दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि वो परीक्षा देने जब बाइक से जा रहा था, इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।